Hi friends, this is Miss Medico channel and today we are with another video lecture of hyperpigmentation disorders and we have it moles. If you like my videos, please subscribe my channel, press the bell icon so that you will receive notification of my coming videos. So today we are going to start the moles. If we are talking of this moles, होते क्या है ये मोल्ड्स दे आर द काइंड ऑफ ग्रोथ ऑफ मेलानोसाइट्स। जब भी बॉडी में मेलानोसाइट्स की ग्रोथ हो जाए और वो ग्रोथ नॉर्मल से कुछ ज़्यादा हो जाए तो तब मोल डेवलप होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करेंगे दिस वी हैव द एपिडर्मिस और हमारे एपिडर्मिस के बेसल लेयर पे हमारी मेलानोसाइट्स प्रेजेंट होती है। अगर इनकी ग्रोथ जो है एक्सेस हो जाए तो वहाँ पे जो डेवलप होता है और वहाँ पे जो चीज़ डेवलप होती है और जो हमारे स्किन पे प्रेजेंट करती है उसको हम मोल बोलते हैं। सो मोल इज़ एनी काइंड ऑफ ग्रोथ ऑफ मेलानोसाइट्स। हम जो मोल है उनको हम नेवस भी बोलते हैं, जिसका जो प्लूरल है नेवी भी बोल सकते हैं। सो मोल्स नेवस दे आर दिस वन एंड द सेम थिंग। अनदर डेफिनेशन अगर हम बात करेंगे तो ये नॉन कैंसरस टाइप ऑफ स्किन ट्यूमर्स होते हैं, जो कि नॉन कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं, कैंसरस नहीं होते, मैलिग्नेंट नहीं होते। एंड ये जो मोल्ड्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ स्पेशलाइजर सेल्स। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये मोल्ड्स जो है मेलानोसाइट्स से बनता है। जब मेलानोसाइट्स की ग्रोथ एक्सेस हो जाती है तो मोल डेवलप हो जाता है। सो ये नॉन कैंसरस होता है। मोल जो है वो कैंसरस नहीं होता है, मोल नॉन कैंसरस ही होता है। हाँ, it's not the type but the number of the moles which determines the malignant conversion. More the number of moles, more the chances of that mole to be malignant. So जितने ज़्यादा number of moles होंगे उतने ज़्यादा वो malignant हो सकते हैं। Otherwise they are the non-cancerous type of skin tumors and they are made up of these cells which we call the melanocytes. अगर हम मोल्स की बात करेंगे, आर नेवस जिनको मैंने कहा कहते हैं, तो ये दो तरह के होते हैं। एक तो एक्वायर्ड होते हैं जिनको हम लोग एक्वायर्ड मेलानोसाइटिक नेवी बोलते हैं, एक्वायर्ड मेलानोसाइटिक नेवी और कॉमन मोल्स जो हम देखते हैं। और दूसरा जो टाइप है वो है कॉन्जेनाइटल। इसमें नेम ही सजेस्ट करता है कि एक्वायर थ्रू आउट द लाइफ जो हम लोग एक्वायर करते हैं मोल्स, उनको हम एक्वायर्ड मेलानोसाइटिक नेवी बोलते हैं। और जो प्रेजेंट होते हैं एट बर्थ और आफ्टर बर्थ, उनको हम कॉन्जेनाइटल मेलानोसाइटिक लीशंस बोलते हैं। तो अगर हम बात करेंगे एक्वायर्ड मेलानोसाइटिक नेवीज की या मोल्स की, तो इनके जो टाइप्स है वो तीन तरह के हैं, जंक्शनल, कंपाउंड एंड इंट्राडर्मल। यानी तीन तरह से जो है मोल्स प्रेजेंट कर सकते हैं स्किन पे। मैं एक्वायर्ड की बात कर रही हूँ, जो लेटर ऑन डेवलप होते हैं और ये तीन तरह से प्रेजेंट करते हैं। कभी कभार जंक्शनल मोल भी प्रेजेंट होता है, कभी हमें कंपाउंड मोल दिखता है और किसी शख्स पे किसी पे हमें इंट्राडर्मल मोल भी नज़र आता है। अगर हम जंक्शनल मोल की बात करेंगे, क्योंकि मैंने कहा मोल जो है वो ग्रोथ होती है मेलानोसाइट्स की, तो अगर ये ग्रोथ जो है ये मेलानोसाइटिक सेल्स या नेवस सेल्स जो है, नेवस एग्रीगेशन ऑफ मेलानोसाइट्स को बोलते हैं या मेलानोसाइटिक क्लस्टर्स को बोलते हैं, अगर ये डर्मो एपिडर्मल जंक्शन पे होंगे तो हम उस मोल को बोलते हैं जंक्शनल मोल। सो व्हाट इज जंक्शनल मोल? इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द मोल दैट has the nervous cells at the dermoepidermal junction. जब nervous cells, अगर मैं इस फिगर के माध्यम से आपको बता पाऊँगी, तो ये एपिडर्मिस है हमारा और ये डर्मिस है।
तो आप देख पा रहे होंगे हमारी जो मेलानोसाइट्स है वो एपिडर्मिस के बेस पे पाई जाती है। तो यहाँ पे जो है इनकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई है, यानी कि इनकी एक्सेस ग्रोथ हो गई है मेलानोसाइट्स की। लेकिन ये जो ग्रोथ है ये सिर्फ जंक्शनल जो है वो है, क्योंकि ये डर्मो एपिडर्मल यानी कि ये एपिडर्मिस और डर्मिस के जो बीच में जो जंक्शन है वहाँ पे हुई है ग्रोथ। अगर मैं इस तरह से बताऊंगी आपको, ये जो है ये हमारा एपिडर्मिस है, तो ये हमारा डर्मिस हुआ। ये एपिडर्मिस है, ये डर्मिस हुआ। तो यहाँ पे जो ग्रोथ हो गई है वो सिर्फ यहाँ पे हो गई है। कहाँ पे हुई है? डर्मो एपिडर्मल जंक्शन पे। जो मेलानोसाइट्स है वो एक्सेस में ग्रो कर गई है। तो ये जो है एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में जो जंक्शन है उसको हम डर्मो एपिडर्मल जंक्शन बोलते हैं। तो इस जंक्शन पे अगर ग्रोथ हुई मेलानोसाइट्स की तो उसको हम जंक्शनल नीवस या जंक्शनल मोल बोलते हैं। तो ये बिल्कुल प्रेजेंट करेगा हमारे पास फ्लैट ब्राउन मैक्यूल। आप ये रेड एरो देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो ये रेड एरो में जो यहाँ पे ये मोल बताया गया है ये जंक्शनल मोल है। मींस यहाँ पे जो नीवस सेल्स है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे पाई जाती है? जंक्शन पे पाई जाती है। और वो भी किसके जंक्शन में? डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में जो जंक्शन है वहाँ पे ये पाई जाती है। और इसलिए ये जो प्रेजेंट करेगा ये मोल अगर किसी में होगा ऐसे टाइप का फ्लैट ब्राउन मैक्यूल प्रेजेंट होगा तो वो हमें लगना चाहिए कि इट्स अ जंक्शनल मोल। इट इज़ नथिंग एल्स दैन दैट, इट्स अ जंक्शनल मोल। सो मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन भी आपको दिखाई कि जंक्शनल मोल कैसे प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे कंपाउंड मोल की। कंपाउंड मोल जो है उसमें जो नीवस सेल्स है वो डर्मो एपिडर्मल जंक्शन पे होती ही होती है, प्लस डर्मिस में भी पाई जाती है। यहाँ पे आप देखिए ये हमने दिखाया था एपिडर्मिस और ये हमारा जो ये वाला पोर्शन है ये डर्मिस है। आप खुद ही देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है एक तो यहाँ पे जो डर्मो एपिडर्मल जंक्शन है वहाँ पे भी नीवस सेल्स की ग्रोथ हुई है। और उससे बाहर जो डर्मिस है वहाँ पे भी नीवस सेल्स यानी डर्मिस में भी मेलानोसाइट्स का क्लस्टर है यानी नीवस सेल्स है। तो इसका मतलब होता है कि ये कंपाउंड आई मीन से कंपाउंड मोल है। जो है ये डोम शेप्ड प्रेजेंट होता है। जब भी प्रेजेंट करते हैं ये डोम शेप्ड होता है और ये डीपली पिगमेंटेड होता है, क्योंकि यहाँ पे मेलानिन भर भर के होता है। क्योंकि मेलानोसाइट्स का जो क्लस्टर है वो ना ही केवल डर्मो एपिडर्मल जंक्शन पे होता है बल्कि प्लस जो है डर्मिस में भी होता है। तो इसलिए जो है ये पिगमेंटेड होता है डीपली और समटाइम्स इससे हेयर्स भी ग्रो होते हैं। इस टाइप का मोल जो है यहाँ पे आप येलो एरो जो है यहाँ पे ये डीपली पिगमेंटेड ये जो डोम शेप्ड बिल्कुल डोम शेप्ड इसको बोलते हैं। और समटाइम्स किसी किसी को इससे हेयर्स भी निकलते हैं। तो ये टाइप ऑफ मोल जो है ये कंपाउंड मोल की एग्जाम्पल। इस पेशेंट में ये कंपाउंड मोल है। मीन्स यहाँ पे जो नीवस सेल्स है उसमें डर्मो एपिडर्मल जंक्शन पे भी होंगी और डर्मिस में भी होंगी, ठीक है ना। तो सेकंड वाला कंपाउंड मोल जो है वो कुछ डोम शेप्ड होता है और ऐसे प्रेजेंट करता है। लेटर ऑन हमारा जो एक्वायर्ड मोल है वो तीसरा है जो है वो है इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल में नेवस सेल्स जो है वो सिर्फ डर्मिस में पाई जाती है। वो डर्मो एपिडर्मल जंक्शन में नहीं होती बल्कि सिर्फ डर्मिस में। इसीलिए यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे दिखाया गया है एपिडर्मिस का पोर्शन और ये यहाँ पे डर्मिस का पोर्शन है। जंक्शन यहाँ पे खाली है, सिर्फ डर्मिस में जो है मेलानोसाइट्स का क्लस्टर जो है वो दिखाया गया है। और ये नॉन पिगमेंटेड होता है ये मोल और इसमें जो मेलानोसाइट्स का शेप होता है वो स्पिंडल शेप्ड होता है। अगर मैं पूरी तरह दिखा पाऊँगी, मैंने यहाँ पे बनाई है मेलानोसाइट्स और ये स्पिंडल शेप्ड है। और यहाँ पे जो ये प्रेजेंट करता है पेशेंट में ये बिल्कुल नॉन पिगमेंटेड होता है। इस पेशेंट में देख रहे होंगे आप ये नॉन पिगमेंटेड इंट्राडर्मल मोल है। यहाँ पे सिर्फ डर्मिस में जो है मेलानोसाइट्स क्लस्टर्स पाई जाती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्वायर्ड melanocytic molds or acquired melanocytic nevus. Hope you like my video lecture.